हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360 की आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं वीवू, आपका होस्ट और दोस्त। और आज हम बात कर रहे हैं एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल के। अभी ये जो टू व्हीलर है वो एक्चुअली प्रीमियम सेगमेंट में हिट होता है और इसके जो मास कंपटीशन अगर आप देखोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको ओला S1 प्रो जैसा प्रोडक्ट या TVS का आपको iQube या आप बजाज चेतक जैसे प्रोडक्ट के साथ में होता हुआ देखोगे। अब ये जो है वो कॉस्टिंग वाइज 1.53 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट कर रहा है। अगर आप 450X के बारे में बात करते हैं, 450 प्लस अगर देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। बट ऑब्वियसली वहाँ पे फीचर, वहाँ पे प्रॉपर मैकेनिकल्स और जो पावर फिगर्स, टॉप फिगर्स है वो सारी कम होती हुई नजर आएंगी। आज हम जो है वो इसका डिटेल्ड और इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है ओला S1 प्रो से और कैसे ये एक सौदा हो सकता है उन लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए जो अपने कॉलेज जाते हैं और उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। और आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप ऑटोमोबाइल का एक्चुअली यहाँ पे मिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है ना, थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन लगेगा। इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्चुअली इंडियन मार्केट में काफ़ी कम है। काफ़ी शार्पी, एजी एंड एग्रेसिव सा डिज़ाइन इसमें नज़र आता है। कट्स एंड कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें यहाँ पे अगर फ्रंट में भी, तो आपको ये जो है वो ये वाला पोर्शन नज़र आएगा DRL के तौर पे, और यही कन्वर्ट हो जाते हैं फिर टर्न इंडिकेटर में भी। और साथ ही अगर आप थोड़ा नीचे चले तो ये आपको हेडलाइट टेक्नोलॉजी टोटली इलेक्ट्रिक नज़र आएगी। इसको भी ब्लैकआउट रखा गया है, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे पैनल को। काफ़ी शानदार ये जो है वो पोर्शन एक्चुअली में लगता है। और यहाँ पे जो है वो आप देखो, इसको नंबर प्लेट को जो है वो इजीली टक इन करने के लिए यहाँ पे अलग सा एक एड ऑन दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा टच जो है वो यहाँ पे देता है थ्रू आउट। अगर आप देखें तो फेयरिंग भी जो है वो काफ़ी कमाल की डिज़ाइन की गई है और इनके अंदर पैनल गैप्स एक्चुअली में नहीं है। तो जिस तरीके की डिज़ाइन फिलॉसफी है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार शानदार सा है, बहुत यूथ ओरिएंटेड आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। अब ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे आने वाले इन टेलीस्कोपिक फॉक्स की। हालांकि ये आपको छोटे मोटे पॉट होल्स तो कवर करने में कोई आपको समस्या इनसे नहीं होगी। ट्रैवल इनका भले ही थोड़ा डिसेंट है। आगे आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स के साथ में 200 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक नज़र आएंगे, जो एक्चुअली में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी ब्रेकिंग बाइट काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मी है। बट एक चीज़ और है, ये किसी भी तरीके के चैनल, डुअल चैनल ABS या सिंगल चैनल ABS के साथ में नहीं आते हैं। तो वो लोग जो एक्चुअली थोड़ा रैश ड्राइव करते हैं उनके साथ में ब्रेकिंग इश्यूज़ हो सकती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर पावर के बाद में जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, या फिर नॉर्म्स ऐसे कुछ नहीं है कि इस पावर के बाद में आपको जो है वो ABS मैंडेटरी हो जाना चाहिए। अब ज़रा टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं। 90 रेडियल 12 इंचेस के टायर्स हैं। एलॉय व्हील्स आप देख पा रहे होंगे, 5 स्पोक एलॉय व्हील्स हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लुक को एनहांस ज़रूर यहाँ पे करते हैं। रिफ्लेक्टर सेटअप भी आपको इधर देखने को नज़र आ रहा होगा। अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो दोस्तों ये 1.8 मीटर का स्कूटर है और राइड हाइट तकरीबन आपको, मुझे लगता है कि 700 के आसपास होनी चाहिए। अगर हम टोटल हाइट की बारे में बात करें, 1.2 मीटर्स की हाइट है। एंड यहाँ पर व्हील बेस जो है वो ऑलमोस्ट 1.3 है। 1295 मीटर का जो है वो व्हील बेस आप यहाँ पर देख पाएंगे, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस इज लिमिटेड टू 153 मिलीमीटर ओनली। तो जब आप चलोगे तो थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू रहेगा। और वो जनरली आप देखें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल में देख लो, वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के थोड़ी इश्यूज रहते ही हैं, भले ही वो 4 व्हीलर क्यों ना हो या 2 व्हीलर क्यों ना हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फुट पैक्स काफ़ी शानदार दिए गए हैं और एक्स्ट्रा टच जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, चाहे वो बॉडी पेंट हो, पेंट के एलिमेंट्स हो, जैसे कि ये वाला पोर्शन हो गया। इनफैक्ट जो रिम है उसके ऊपर भी येलोइश टच, ये अलग सा एड ऑन जो है वो बॉडी को दे देते हैं। इनफैक्ट जो इसका मोनोशॉक सस्पेंशन है रियर के, वो भी आपको जो है वो येलो पार्ट में ही देखने को नज़र आएंगे। यहाँ पे पीछे जो डिस्क ब्रेक है वो 10 मिलीमीटर कम डायमेंशन का है, हालांकि वो पेटल है और वेंटिलेटेड है। आपको रियर के जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो आपको 190 मिलीमीटर के यहाँ पे मिलते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं पीछे के टायर। थोड़े ब्रॉड रखे गए हैं ताकि जब आप इसको लेके चलो तो एक बेहतरीन ग्रिप मिले। और क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा टॉर्की है और इस टॉर्क को जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करे, उसको सस्टेन कर पाए, इसलिए थोड़े ब्रॉडर टायर्स भी नेसेसरी होते हैं। टायर हगर, छोटा सा टायर हगर यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। बाकी डिस्क ब्रेक्स के बारे में हमने बात कर ली, ये भी वाइब्रे के पीछे जो है वो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आप दोस्तों। अगर आप इस तरफ से देखेंगे ना, हमने स्कूटर आपके लिए जो है वो शिफ्ट कर दिया है और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना ड्राइव मैकेनिज्म दिया गया है, जिसकी वजह से आपको क्विक एक्सेलरेशन मिलती है, परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं आता, नज़र नहीं आता है। तो एनर्जी वेस्ट जो है वो नहीं होती और एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो एकदम इंटैक्ट रहती है। यहाँ पर आपको ज़रूर जो है वो एक
सारी गार्ड मिलता है। बाकी अगर आप साइड में देखेंगे तो साइड स्टैंड ही दिया गया है, डबल स्टैंड आपको नहीं ऑफर किया जाता, जिस वजह से थोड़ी सी मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं सिचुएशंस। बट एनीवे, हम ज़रा बात कर लेते हैं मोटर की एंड बैटरी की, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं, उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। दैट इज़ मोटर, बैटरी एंड कंट्रोलर। इसका जो मोटर और बैटरी पैक है वो हालांकि IP65 एंड IP67 रेटेड हैं। तो पहले मोटर के बारे में ज़रा बात करते हैं। जो इसकी मोटर है, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मोटर है, वो तकरीबन प्रोड्यूस करती है 8.3 bhp की पावर एंड 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क, विच इज़ ग्रेट आई बिलीव। और इसके साथ में अगर हम बात करें इस मोटर की, तो 3 साल की जो है वारंटी मिलती है 30,000 किलोमीटर पे, जबकि बैटरी के ऊपर वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है, लेकिन उसके ऊपर 3 साल की ही वारंटी मिलती है आपको एज टाइम। और एक चीज़ और है, जब आप बैटरी के बारे में बात करते हैं, वो IP67 है, यानी कि आप उसको पानी से धो सकते हैं। अगर डस्ट में ले जाना चाहते हैं, डस्ट में ले जा सकते हैं, तो वो डस्ट एंड वाटर प्रूफ एकदम है। और यहाँ पे बैटरी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3.7 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी ये स्कूटर इस्तेमाल करता है। अब ज़रा दोस्तों रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो 146 किलोमीटर की है, बट ट्रू रेंज जो है वो आपको 105 किलोमीटर की मिलेगी इको मोड पे। और ये धीरे धीरे ड्रॉप होती रहेगी। अगर आप इको से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये 85 किलोमीटर की रेंज देगी। ऐसे अगर हम बिल्कुल इसको वाप मोड पे, यानी कि सबसे स्पोर्टियर मोड पे चलाते हैं, तो ये जो रेंज है वो 65 किलोमीटर तक ड्रॉप हो जाती है। अब रियल लाइफ में जब कोई इंसान चला रहा है सिटी में तो कितनी होगी वो मैं किसी दिन टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। दिस इज समथिंग जो स्मार्ट है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है एंड एंड्रॉयड स्क्रीन है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्नैपड्रैगन 212 इस्तेमाल किया गया है, जिसकी इंटरनल स्टोरेज 16 GB की है और रैम आपको 2 GB की यहाँ पर मिलेगी। तो काफ़ी स्मार्ट है। इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या RC वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड भी रहती है। तो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और नेविगेशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट करके आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जेब में रखिए फ़ोन, और सारी फीचर्स जो हैं वो, लगभग सारी फीचर्स जो हैं वो इसके ऊपर ही आपको मिलती हुई नज़र आएगी। बाकी अगर मैं यहाँ पे पैनल के बारे में बात करूँ तो ये हैंडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट काफ़ी ग्रिपी भी आपको ये जो है महसूस कराएगा, जिस पे एथर की बैजिंग दोनों तरफ मिलेगी। और यहाँ पे किल स्विच भी दिया गया है, यहाँ पे स्टार्ट स्विच दिया गया है, जिससे आप मोटर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे मोड्स का जो बटन दिया गया है। हालांकि ये बटन 2 ही एंगल पे मूव होता है। टर्न इंडिकेटर इधर, और इधर जो है वो आपको यहाँ पे हॉर्न एंड हाई बीम एंड लो बीम के लिए स्विच दिया गया। बाकी अगर आप इन डिज़ाइन को देखोगे ना, रियर व्यू मिरर्स को, तो इनका डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव सा आपको देखने को नज़र आएगा। दोस्तों फिलहाल तो इसको लेके चलते हैं एक ड्राइव पर, और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये है एक बेहतरीन प्रोडक्ट और कैसे ये अपने आप को जस्टिफाई करता है ओवर ओला S1 Pro या बाकी के प्रोडक्ट से। और जानेंगे इसकी कमियाँ भी, जानेंगे कि क्यों इसके अंदर कुछ कॉन्स हैं। सो गाइस दिस इज एथर 450X फॉर यू। इसमें वैसे 2 वेरिएंट आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस करके आता है, उसकी रेंज थोड़ी सी कम है, पावर फिगर्स भी कंपैरेटिवली लो हैं। अब ये जो स्कूटर है ना, वो आप जानते हो कि ऑलरेडी compete करता है ओला S Pro के साथ में, S1 Pro के साथ में, और वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली ऑल्सो, तो ये दोनों चीज़ में, इन दोनों ही फैक्टरों में ना आपको रियलाइज़ होगा कि ओला S1 Pro में रेंज एंजाइटी नहीं है, ऊपर से उसकी टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन जो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिव्यूज़ देख पा रहा हूँ, ग्रेडेबिलिटी के मामले में ओला S1 Pro बहुत पीछे है। इस स्कूटर का जो ग्रेडेबिलिटी है वो 20 डिग्रीज का है। इसके अंदर लगने वाली जो मोटर है वो भी IP65 रेटेड है, नॉट 67, बट हाँ IP65 इज़ ऑल्सो गुड। तो आप उस ग्रेडेबिलिटी के हिसाब से अगर चेक करें तो आप अगर वाटर वेटिंग देखें तो डिसेंट वाटर वेटिंग इसकी है। आप पानी के अंदर भी अगर लेके जाएंगे या वॉश भी कर रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसा कोई समस्या होगी नहीं। फिलहाल दोस्तों मैं इसको सिटी में चला रहा हूँ, और जब मैं सिटी में चलाता हूँ तो मुझे केवल इसकी ना एक नॉइज़ से हल्का सा इशू है, क्योंकि जब मैं थ्रॉटल करता हूँ तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये देखिए आवाज़ देखिएगा, या मैं थोड़ा मोड चेंज कर देता हूँ। बाय द वे मोड के बारे में बता देता हूँ, स्मार्ट, जो कि इसके बाद रिवर्स, स्पोर्ट्स, एंड ये सबसे तेज़ है। अब ये सबसे तेज़ पे आवाज़ चेक करना, आवाज़ थोड़ा सा आपको लगता है अनोइंग हो सकती है।
तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी आवाज़ है, वरना ये वार्प पे तो एकदम स्पीड पकड़ता है, थ्रॉटल आपके हाथ में रहता है एकदम, आप चाहें तो कहीं पर भी इसको थ्रॉटल कर सकते हो, कोई समस्या इसमें एक्चुअली में आती नहीं है। देखिए मैं ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुका हूँ, जबकि एक गली में ही हूँ, तो थोड़ा धीरे चला लेना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है वो काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद है इसकी ब्रेकिंग बाइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतनी तेज़ स्कूटर जो कि ऑलरेडी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, उस टाइम आपके साथ में अच्छी ब्रेकिंग ही काम नहीं आती, आपके पास में होना चाहिए एबीएस सेटअप भी। क्योंकि जब मैं इसको डीप ब्रेक या पैनिक ब्रेक करता हूँ किसी ऐसी सिचुएशन में, तो उसके जो टायर्स है वो वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रियर का करके दिखाता हूँ, और आप ये व्हील स्पिन देखिएगा, और आप ये जो है वो देखना कि व्हील्स जो हैं वो इसके वहीं के वहीं जाम हो जाते हैं, और एक नॉइज़ आती है और थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है उस टाइम, और पैनिक एक सिचुएशन हो जाती है कि मैं कंट्रोल कैसे करूँ स्कूटर को। देखिए तो मैं 65 पे ऑलरेडी हूँ, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सेफ ड्राइव करते हैं। और ये देखिए 50 के आसपास मैं ब्रेक मारता हूँ अभी इसको। तो देखिए पीछे जो स्कूटर है वो एकदम लीन हो जाता है एक डायरेक्शन में ना, और अपनी जो स्ट्रेट पाथ है उसको फॉलो करने की बजाय एक एंगुलर पाथ को ज़्यादा फॉलो करना चाहता है। हालांकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे होने की वजह से इस स्कूटर का फ़ायदा ये है कि जब आप लेके चलोगे तो आपको राउंड द कॉर्नर से काफ़ी हेल्प करेगा, आपको राउंड द कॉर्नर्स मदद करेगा इधर से उधर जो है वो टैकल करने में, इधर से उधर जो है वो स्कूटर को लेके जाने में, तो वो समस्या नहीं है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी है, इनफैक्ट पीछे भी जो है वो मोनोशॉक सस्पेंशन दिए हुए हैं जो कि जाने जाते हैं अच्छी स्टेबिलिटी के लिए। और ऐसे में अगर आप किसी पिलियन को लेके भी चल रहे हो और आप हाइयर स्पीड्स पे हो तो आपके साथ में स्टेबिलिटी की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऊपर से एक पॉइंट मुझे और अच्छा लगा कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो डिसेंट है, बट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने जो है वो आपको दिया है, जो बैटरी है ना उसका बैटरी भी और प्लस हैवी इक्विपमेंट जो भी लगे हुए हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ दी गई, थोड़ा बॉटम की तरफ इसको प्लेस किए गए ताकि इसकी हैंडलिंग में कोई भी समस्या ऐसा ना आए। तो मेरा तो यही मानना है कि एथर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट तो है, बट हल्का सा कॉस्ट आपको अगर आप देखें इसकी बात की 1.53 लाख रुपये अभी फिलहाल एक्स शोरूम जा रही है, जो कि ऑन रोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और कंपैरेटिवली ओला S1 Pro ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और है, S1 Pro के साथ में कोई भी डीलर कनेक्टिविटी नहीं है, एथर के साथ में डीलर कनेक्टिविटी। और जब डीलर कनेक्टिविटी नहीं होती है तो आपको सर्विसेज में स्पेयर्स में इनमें दिक्कत नहीं होती, स्कूटर सीधा आएगा सर्विस करने के लिए लेके जाएंगे, और या जो भी स्पेयर पार्ट्स उसका ख़राब है या कोई भी पार्ट ख़राब है आएंगे और सीधा जो है वो आपको वापस कर देंगे 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर, वॉट एवर टाइम दे विल बी टेकिंग। बट यहाँ पे एथर के साथ में डीलर कनेक्शन थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। आपको जो है वो कुछ ऐसी सिटीज़ में जो कि डेवलपिंग सिटीज़ हैं या डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनके अंदर ही आपको इसके आउटलेट मिलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ जो मेरा राइडिंग एंगल बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है, पोस्चर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बैक पेन होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पर हाथ में भी मेरे को अच्छी खासी ग्रिप मिल रही है, उसमें कोई नहीं है। डेली कम्यूट के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो स्कूटर यहाँ पर साबित होता है उन लोगों के लिए जो डेली कम्यूट के लिए इसको कंसिडर भी करना चाहते हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे इसको जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, जब आप एथर जैसे प्रोडक्ट को चलाते हो नाइट में जब आप चलाओगे तो इसकी एलईडी होने की वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि थ्रो काफ़ी अच्छा है, तो आपको अच्छा खासा थ्रो यहाँ पे मिल जाता है, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इसके अंदर DRL भी आते हैं, तो जब आप दिन में चल रहे हो तो आप दूर से ही विजिबल रहेंगे, और एक अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसको ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। अच्छा डिज़ाइन में के मामले में भी अच्छी है, रोड प्रेजेंस आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। इसकी जो पैनल्स है, जो क्वालिटी जिस तरीके का प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ आपको बेहतरीन साइड पर ही होते हुए नजर आएंगे। तो आई कैन एक्चुअली गिव 10 on 10 फॉर द डिज़ाइन, 10 on 10 फॉर द क्वालिटी एंड 10 on 10 फॉर द मैकेनिकल्स यूज्ड हेयर। ड्राइव चेन मैकेनिज्म आप यहाँ पर देखो, जो ड्राइव ट्रेन है वो भी चेन पैटर्न को फॉलो करती है, जो इस सेगमेंट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। CVT ट्रांसमिशन ऑब्वियसली YC इंजन में होते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हो रिसेम्बलेंस उनका
इनके कहीं ना कहीं ड्राइव ट्रेन से बेल्ट मैकेनिज्म से है, नॉट चेन, आई एम सॉरी अगर मैंने चेन पीछे बोले तो बेल्ट मैकेनिज्म से है। तो एथर के अंदर बेल्ट मैकेनिज्म आने की वजह से भी आप कहीं ना कहीं देखोगे कि हाँ यार इसके परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है वो ऊपर नीचे होती है जब आप चेन मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हो, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हो। सो यस, दिस इज एथर 450X फॉर यू। बाकी तो ये देखिए पैर वगैरह, अब मैं बात कर रही हूँ फुटरेस्ट की बात करूँ, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको अच्छे से अवेलेबल होती हुई नज़र आने वाली है। हम आ चुके हैं फिलहाल एक सुंदर से एक पैच पे, दोनों तरफ सरसों का खेत है और यहाँ कुछ फोटोशूट कराते हैं, तब तक हम कंक्लूड कर लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये तो था एथर 450X आपके लिए, और काफ़ी अच्छा स्कूटर लगा, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ इसको, और इसके लुक से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, इसकी परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और आप लोग भी अगर इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे सर्विस के बारे में, कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एथर, उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ जल्दी मैं एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा, एक ओनरशिप रिव्यू। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।